फिल्म की शुरुआत लंदन शहर के एक बड़े सर्कस से होती है, जहां हम एक कुबड़े आदमी को देखते हैं जिसे सभी हंचबैक कहकर बुलाते हैं क्योंकि हंचबैक का अर्थ कुबड़ा ही होता है। साथ ही वही सर्कस में जोकर बनकर करतब दिखाने का काम करता है, लेकिन यहाँ कोई भी हंचबैक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसे सभी किसी न किसी तरह से परेशान किया करते थे। इसी सर्कस में हम लॉरेलाई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इसी सर्कस में काम किया करती थी, जिसे हंचबैक मनी मन पसंद करता था। साथ ही हंचबैक को इंसानी शरीर और मेडिकल साइंस के बारे में काफी कुछ जानकारी थी, जो उसे कई सारी किताबों को पढ़ने की वजह से मिली, जिन्हें वो चोरी छिपे पढ़ा करता था। अब एक दिन जब लॉरेलाई करतब दिखा रही होती कि तब अचानक से रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, जो देख लॉरेलाई के पास तुरंत हंचबैक और एक अन्य आदमी भी पहुंच जाता है जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन होता है। दरअसल विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो लॉरेलाई की हालत देखकर बता देता है कि उसकी कंधे की हड्डी खिसक जाने के कारण उसके फेफड़ों में हवा नहीं जा रही है, जिस वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही है। जो बात सुनकर हंचबैक तुरंत ही एक झटके के साथ उसकी हड्डी को सही जगह ले आता है, जिससे अब लॉरेलाई सांस ले पाती है। फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हंचबैक की इस काबिलियत को देखकर विक्टर भी हैरान था, जिस पर फिर वो हंचबैक से कहता है कि वो इस सर्कस में अपना समय और काबिलियत दोनों को खराब कर रहा है। लेकिन जब हंचबैक इनकार कर देता है तब विक्टर उसे अपना नाम बताकर वहां से चला जाता है। पर विक्टर और हंचबैक के बीच की बातें उस सर्कस का मालिक सुन लेता है, इसलिए वो उसकी सारी किताबें वगैरह जलाकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। जहां फिर कुछ देर बाद विक्टर फिर से आता है और हंचबैक को पिंजरे से निकालकर अपने साथ ले जाने लगता है। जो सब करते हुए उसे सर्कस का मालिक देख लेता है, इसलिए सर्कस के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। पर इस भगदड़ में सर्कस का एक अन्य आदमी की जान चली जाती है। वहीं हंचबैक और विक्टर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद विक्टर हंचबैक को अपने घर लेकर आता है, जहां उसकी लैब भी थी। यहाँ पहुंचते विक्टर तुरंत हंचबैक के कुबड़ेपन को ठीक करने के लिए उसके पीठ में जमा सारा गंदा पानी बाहर निकाल देता है और फिर हंचबैक के पीठ पर ब्रेसेस लगाकर उसे सीधा खड़ा कर देता है। साथ ही वो हंचबैक को इगोर नाम देता है, जो उसके रूममेट का नाम था। अब इसके बाद इगोर अपनी हुलियों को पूरी तरह से सुधार कर अगली सुबह उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां लॉरेलाई को ले जाया गया था। इगोर देखता है कि लॉरेलाई की हालत अब भी खराब थी, इसलिए वो एक नर्स को पैसा देकर लॉरेलाई को कुछ दवाइयाँ और उन्हें देने का समय बताकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सर्कस में हम डिटेक्टिव टूरपिन को देखते हैं, जो भगदड़ के दौरान मरने वाले आदमी की मौत की छानबीन करने के लिए आए हुए थे। दरअसल शहर में एक अपराधी लगातार जानवरों को मारकर उनके अलग अलग अंग चोरी करने का काम कर रहा था, और क्योंकि यहाँ भी टूरपिन को एक शेर का पंजा मिला था, इसलिए उसे लग रहा था कि इस केस का जानवरों की चोरी वाले केस से कुछ न कुछ तो ताल्लुक जरूर है। दरअसल टूरपिन एक धार्मिक आदमी था, इस वजह से उसका मानना था कि वो कातिल इस तरह से जानवरों के अंग चुराकर किसी तरह का रिचुअल करना चाह रहा है, जिससे वो सेटन को पृथ्वी पर बुला सके। इसलिए टूरपिन हर हालत में उस कातिल को पकड़ना चाहता था, और क्योंकि हंचबैक किसी के साथ भागा था तो टूरपिन का पूरा शक उस अन्य आदमी पर था। हालांकि उस आदमी को कोई नहीं जानता था, इसलिए टूरपिन हंचबैक की तस्वीर हर जगह लगवा देता है। इधर इगोर देखता है कि लॉरेलाई अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और जब वो वापस जाने लगता है तो उसे अपने वांटेड पोस्टर चारों तरफ चिपके हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। पर तुरंत विक्टर से ये सब बता देता है, जिस पर विक्टर उसे याद दिलाता है कि वो लोग हंचबैक को ढूंढ रहे हैं, ना कि इगोर को। वो याद दिलाता है कि अब तुम हंचबैक नहीं हो, इसलिए चिंता ना करो, वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ विक्टर इगोर से अपने सपने के बारे में शेयर करता है। वो अब इगोर को 2 आंखें दिखाता है, जिनमें से जब विक्टर बिजली गुजारता है तो वो आंखें रोशनी दिखाने पर हरकत करने लगती है, जो देखकर इगोर भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन वो विक्टर से बताता है कि आंखों की नब्ज उसके हिसाब से सही लाइन में नहीं है, जिसकी इस बात को सुनकर विक्टर समझ जाता है कि उसने इगोर को चुनकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि भले विक्टर एक अच्छा वैज्ञानिक था, लेकिन उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए इगोर की सख्त जरूरत थी। जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि विक्टर असल में किसी मरे हुए जीव को जिंदा करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि जैसी जिंदगी हमेशा नहीं रहती तो वैसी मौत को भी हमेशा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए अब इगोर विक्टर के साथ मिलकर जानवरों के अलग अलग शरीर के हिस्से जोड़कर एक चिंपैंजी का शरीर बनाने में लग जाते हैं, जिसे विक्टर गॉर्डन नाम देता है। अब एक शाम विक्टर इगोर को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ काफी अमीर लोग आए हुए थे। यहाँ इगोर की नजर लॉरेलाई पर पड़ती है, इसलिए वो उसके सामने जाता है, जिसे लॉरेलाई पहले तो नहीं पहचान पाती, लेकिन बाद में वो उसे पहचान जाती है। वो इगोर को उसकी जान बचाने के लिए गले लगाकर धन्यवाद करती है। जहाँ फिर इगोर लॉरेलाई को अपना नया नाम बताता है, और साथ ही ये भी कि कैसे विक्टर ने उसे ये नई जिंदगी और ये नाम दिया है। अब इगोर लॉरेलाई को विक्टर से मिलवाता है, जिस दौरान विक्टर उसको अपने
अपने आविष्कार के बारे में बताता है, जिस पर फिर लोलाई सवाल करती है कि आखिर किसी भी मुर्दे को जिंदा करना कैसे मुमकिन हो सकता है। जिसके बाद ये लोग इस बारे में और भी बातें करते हैं। फिर अगले दिन विक्टर और इगोर मिलकर गॉर्डन को बिजली की सहायता से जिंदा करने में लग जाते हैं। और अब जैसे ही विक्टर गॉर्डन के शरीर में बिजली ट्रांसफर करता है, उसके कुछ देर बाद ही गॉर्डन के शरीर में हल्की सी हलचल हो जाती है, जो देख कर विक्टर काफी खुश होता है। और अब जिस कॉलेज में वो पढ़ाता था, उसी मेडिकल कॉलेज में वो अपने इस आविष्कार को अगले दिन दिखाना चाहता था, जहाँ इगोर भी उसके साथ जाने वाला होता है। इसलिए वो लोलाई को भी ये दिखाने के लिए आमंत्रित करता है कि कैसे मुर्दे को भी जिंदा किया जा सकता है। अब इसके बाद अगली सुबह विक्टर सभी के बीच अपने इस आविष्कार को दिखाना शुरू करता है, पर इस दौरान पहली बार गॉर्डन के शरीर में बिजली दौड़ाने पर वो बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। इसलिए अब उसके इस आविष्कार को बकवास मानकर वहाँ मौजूद सभी लोग चले जाते हैं, सिवाय विक्टर के एक अमीर दोस्त फिनेगन और लोलाई के। जहाँ फिर विक्टर फिर से कोशिश करता है, जिस कोशिश में इस बार गॉर्डन जिंदा हो जाता है और अब वो उठते ही काबू से बाहर होने लगता है। इसलिए ना चाहते हुए भी विक्टर को उसे फिर से मारना पड़ता है, जो सब देखकर फिनेगन काफी खुश होता है और वो विक्टर को उसके इस आविष्कार के लिए पैसे भी देने का वादा करता है। लेकिन वो चाहता था कि विक्टर अब एक इंसान को उसके लिए बनाकर दिखाए, जिसके लिए विक्टर तुरंत मान जाता है। पर इगोर इस चीज का विरोध करता है, लेकिन विक्टर आखिर में उसे मना लेता है, क्योंकि इगोर का ये जीवन विक्टर की ही देन थी, इसलिए उसे विक्टर की ये बात माननी पड़ती है। हालांकि उसे कहीं ना कहीं एहसास था कि अब विक्टर जो भी करने वाला है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद विक्टर के घर टूरपिन उससे पूछताछ करने के लिए आता है, जहां उसकी मुलाकात सबसे पहले इगोर से होती है, जिसे वो पहचान जाता है, पर फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर टूरपिन विक्टर से मेडिकल कॉलेज में एक मुर्दा चिंपैंजी को जिंदा करने के बारे में पूछता है, जिस पर विक्टर कहता है कि ये करना उसके हिसाब से कोई अपराध नहीं है। दरअसल टूरपिन विक्टर के घर की तलाशी लेना चाहता था, पर उसके पास तलाशी का कोई वारंट नहीं था। इसलिए आखिर में वो विक्टर को धमकाता है कि उसे कुदरत और भगवान के नियमों के विरोध नहीं जाना चाहिए, जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसकी बाद विक्टर से मिलने के लिए उसके पिता आते हैं। दरअसल विक्टर को उस कॉलेज वाले आविष्कार के कारण कॉलेज से निकाल दिया गया था, इसलिए उसके पिता विक्टर को फ्रैंकेनस्टाइन परिवार पर एक कलंक बताते हैं और साथ ही उसे एक थप्पड़ लगाकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जिस दौरान अब इगोर विक्टर को इस तरह उदास देकर उसके इस आविष्कार में हाथ बटाने लगता है और फिर रात भर की मेहनत के बाद दोनों मिलकर एक ऐसे इंसान का शरीर बनाने का फैसला करते हैं, जिसके शरीर में 4 फेफड़े और 2 दिल होंगे। साथ ही शरीर को जिंदा करने के लिए उन्हें कैसे बादलों में तूफान के दौरान चमकने वाली बिजली का सहारा लेना है, ये भी सोच लेते हैं। यहाँ इगोर विक्टर से उसकी घड़ी के बारे में पूछता है, जिसे विक्टर अक्सर अपने पास ही रखता था, जिस पर फिर वो रिवील करता है कि ये घड़ी असल में विक्टर के बड़े भाई हेनरी की थी, जो विक्टर को बचाने के चक्कर में एक बर्फीले तूफान में फंसकर मारा गया जब विक्टर सिर्फ 10 साल का था। इसलिए वो तब से ही अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था और शायद यही वजह थी कि इस आविष्कार के जरिए विक्टर अपने मरे हुए भाई को फिर से जीवित करना चाहता है। अब अगली सुबह इगोर विक्टर से इजाजत लेकर लोलाई से मिलने जाता है, जहां से फिर वो लौट कर देखता है कि टूरपिन जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर विक्टर के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो पीछे के दरवाजे से जाकर विक्टर को निकलने के लिए कहता है। अब यहाँ विक्टर ये नहीं चाहता था कि उसकी मशीन गलत हाथों में पड़े, इसलिए वो उन्हें जाने से पहले नष्ट करना चाहता था। फिर यहाँ इगोर को बर्फ में एक जमी लाश दिखाई देती है, जिसकी आंखें गायब थी। वो दरअसल इसलिए क्योंकि शुरुआत में विक्टर ने इगोर को जो आंखें दिखाई थी वो विक्टर ने इसी लाश में से निकाली थी और ये लाश विक्टर के रूममेट असली इगोर की थी। फिर तभी वहाँ पर टूरपिन घुस आता है, जिस वजह से टूरपिन और विक्टर में हाथापाई होने लगती है और इस लड़ाई में एक मशीन में आकर टूरपिन का एक हाथ कट जाता है, जिसका फायदा उठाकर विक्टर और इगोर एक बग्गी में सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं, जो फिनेगन ने भेजी थी। अब इसके बाद फिनेगन विक्टर को अपने स्कॉटलैंड वाले कैसल में जाने के लिए कहता है, ताकि वो अपना अधूरा आविष्कार पूरा कर पाए। पर यहाँ इगोर विक्टर के साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो असली इगोर की लाश को देखकर काफी घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि विक्टर ने अपने रूममेट की जान ली है। यहाँ विक्टर इगोर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इगोर उसकी बात नहीं मानता तो वो अकेले स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो जाता है। जिसकी बाद यहाँ फिनेगन इगोर से रिवील करता है कि असली इगोर की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि इस आविष्कार के सफल होते ही वो विक्टर को जान से मार देगा और इस आविष्कार को अपने नाम कर लेगा। जो सब बताने के बाद वो इगोर को भी बंदी बनाकर नदी में फेंकवा देता है, क्योंकि इगोर ने वो सब जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। हालांकि किसी तरह इगोर अपनी आप को यहाँ से बचा लेता है और लोलाई से जाकर बताता है कि उसे जल्द से जल्द स्कॉटलैंड के लिए निकलना होगा, क्योंकि विक्टर की जान को खतरा है। अब यहाँ लोलाई भी इगोर के साथ चलने की विनती करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विक्टर
एक ऐसा इंसानी शरीर बनाने में कामयाब हो चुका था जिसमें 4 फेफड़े और 2 दिल मौजूद हो। बस अब इंतजार था तो इस शरीर को जीवित करने का, जिसके लिए उसे बस तूफान और सही समय का इंतजार करना था। अब इधर लोलाय और इगोर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इगोर विक्टर को समझाने के लिए निकल जाता है, पर वहीं लोलाय को टूरपीन आकर पकड़ लेता है, जिसके कटे हुए हाथ की जगह उसने नकली हाथ लगाया हुआ था। दूसरी तरफ किसी तरह फिनेगन और उसके आदमियों से छुपते हुए इगोर विक्टर से जाकर मिलता है, जिसे वो समझाने की बहुत कोशिश करता है कि फिनेगन उसे इस आविष्कार के बाद मार देगा। साथ ही वो उसे ये भी रिवील करता है कि फिनेगन ने भी उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ विक्टर कहता है कि फिनेगन चाहे उसके साथ जो भी करे, पर वो आज इस काम को अंजाम देकर ही रहेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आज वो असल में अपने भाई हेनरी को जिंदा करने जा रहा है। इसलिए वो अपना काम जारी रखता है। और अब जैसे ही आसमान की कड़कती हुई बिजली उस इंसानी शरीर में प्रवेश करती है तो वैसे ही ओवरलोड के कारण उस जगह तबाही मच जाती है, जिसमें फिनेगन सहित सभी लोग मारे जाते हैं। पर इगोर और विक्टर अब भी सही सलामत थे, लेकिन अगले ही पल विक्टर देखता है कि उसका बनाया हुआ इंसानी शरीर अब जीवित हो चुका है। इसलिए वो उसके करीब जाकर उसे हेनरी कहकर पुकारता है, पर वो शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे विक्टर समझ जाता है कि उसने किसी जीवित इंसान को नहीं बल्कि एक जिंदा लाश का आविष्कार किया है। पर तभी वहाँ दुर्भाग्य से टूरपीन भी पहुंच जाता है, जो उस शैतान को देखते उस पर गोली चला देता है। अब इससे वो शैतान अपने काबू से बाहर हो जाता है, जो फिर देखते ही देखते टूरपीन को जान से मार देता है। जिसके बाद अब इगोर और विक्टर मिलकर इस शैतान से लड़ते हैं, जो दोनों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इगोर और विक्टर दोनों ही मिलकर उस शैतान को आखिर में जान से मार डालते हैं। अब इसके बाद इगोर यहीं बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि विक्टर वहाँ से चला जा चुका है। लेकिन यहाँ लोलाय उसे विक्टर का एक खत देखती है, जिसमें लिखा था कि वो अब अपने सफर पर आगे जा रहा है, जहाँ वो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा जो उसने की थी, और जब भी उसे इगोर की मदद की जरूरत पड़ेगी तब वो उसे जरूर याद करेगा। लेकिन उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। साथ ही वो इगोर को विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की इकलौती और अनोखी रचना बताता है, जिस बात पर उसे अपने ऊपर गर्व है। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।